बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के भूगोल के बारे में। जी हाँ, भूगोल के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी हमारे स्टूडेंट बीए सेकेंड सेमेस्टर पास करके बीए थर्ड सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब आप इसको चाहे बीए द्वितीय वर्ष का प्रथम सेमेस्टर कहिए और चाहे आप डायरेक्ट इसको थर्ड सेमेस्टर कहिए, आप जानते ही हैं कि आपका अब सेमेस्टर वाइज हो गया है पूरा कोर्स। तो अब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आप पढ़ चुके हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। उसके बाद अब आज के तृतीय सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, इसी सिलेबस के बारे में आपको बताया जाएगा दोस्तों, कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके कोर्स में। भूगोल के कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, भूगोल यानी जियोग्राफी के, वही चीज़ देखना है। तो फटाफट देख लीजिए दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस कोर्स के अंतर्गत पढ़नी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो या जो भी आपका कोर्स रहेगा बीए में, उन सब सब्जेक्ट के सारे वीडियो जो हैं वो लगभग आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बीए द्वितीय वर्ष लिखा गया है। द्वितीय वर्ष का सेमेस्टर आप है तृतीय सेमेस्टर। जी हाँ, 2 सेमेस्टर आपका हो चुका है। तृतीय सेमेस्टर का सिलेबस रहेगा। पाठ्यक्रम आपका सिद्धांत इसके बारे में दिया गया है। यहाँ से देखिए, कार्यक्रम कक्षा या डिप्लोमा ये आपका बीए है, और वर्ष आपका दूसरा रहेगा और सेमेस्टर आपका तीसरा रहेगा, यानी तीसरे सेमेस्टर की बात हो रही है इसमें। विषय आपका है जियोग्राफी यानी भूगोल की बात हो रही है। कोर्स कोड या जो आपका कोर्स कोड है वो क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, A11031301T। यहाँ पर ये आपका कोर्स कोड रहेगा। और पाठ्यक्रम का शीर्षक जो है, कोर्स टाइटल जिसको आप कह सकते हैं, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। जी हाँ, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, इसी 3 टॉपिक के बारे में आपको सारे कोर्स में पढ़ना है। यही आपके कोर्स का टाइटल है। और उसके बाद पाठ्यक्रम के परिणाम या कोर्स आउटकम्स जिसको आप कह सकते हैं, कि क्या चीज़ साथ छात्र लोग समझ पाएंगे इसको पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की अवधारणा, ये सारी चीज़ आप इसको पढ़ने के बाद, पूरा कोर्स पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ आप समझ पाएंगे। फिर है और क्या क्या चीज़, यानी अवधारणा की बुनियादी समझ देना है। फिर पर्यावरण के मूल्यांकन और संरक्षण की अवधारणा की समझ और प्राकृतिक संसाधन। फिर यह जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभावों के बारे में समझ विकसित करने में मदद करेगा। यानी ये पूरा कोर्स आपका, यह पाठ्यक्रम आपदा प्रबंधन से संबंधित बुनियादी अवधारणाओं का परिचय देगा। और क्या करेगा, यह पेपर आपदा के क्षेत्र में वैश्विक प्रयास को समझने में मदद करेगा। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों कि पेपर में पढ़ना क्या चीज़ है। ये तो आपका कोर्स आउटकम्स था। अब उसके बाद मेन चीज़ जो आपको पढ़नी है, आपका विषय, जो आपके टॉपिक चैप्टर जो रहेंगे, वो यहाँ से आगे से देखिए। क्रेडिट आपका 4 दिया गया है। मूल अनिवार्य प्रश्न पत्र है ये। मैक्सिमम मार्क जो आपके हैं, अंक जो हैं 25 + 75, और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40 अंक है। व्याख्यान, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल की कुल संख्या दी गई है प्रति सप्ताह घंटों में, यानी प्रत्येक घंटे में प्रति सप्ताह कितने घंटे प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद इकाई वाइज आपका डिवाइड है। जैसा कि जानते हैं कि आपके हर सब्जेक्ट का कोर्स जो है वो 8 यूनिट में लगभग डिवाइड है। जी हाँ, 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है, 8 इकाई में। और ये कोर्स भी आपका उसी तरह से है। फिर विषय दिया गया और फिर व्याख्यानों की संख्या, यानी नंबर ऑफ लेक्चर, कितने लेक्चर में क्लियर हो सकता है। तो यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और उसकी क्या करनी है, अवधारणाएं और घटक, पारिस्थितिकी तंत्र, भारतीय पारंपरिक ज्ञान, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, यानी इतनी सारी चीज़ें आपको टॉपिक नंबर, ये सारे टॉपिक्स जो हैं यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आपको पढ़ने रहेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में, यानी इकाई 2 में, आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, जैव विविधता और उसका संरक्षण, टिकाऊ विकास, यानी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैव विविधता क्या होती है, उसका संरक्षण कैसे किया जाता है, उसका विकास कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें यूनिट नंबर 2 यानी इकाई 2 के अंतर्गत आपको पढ़नी रहेंगी। उसके बाद इकाई 3 में दोस्तों क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, देख लीजिए आप लोग फटाफट। वनों की कटाई, जी हाँ, वनों की कटाई होती है, उसका प्रभाव क्या होता है वन के कटाई से, तो ये सारी चीज़ इसमें पढ़ेंगे आप। मिट्टी का कटाव पढ़ेंगे, नदियों के द्वारा या अन्य किसी
प्राकृतिक आपदा के द्वारा कैसे क्या होता है, तो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। मिट्टी की थकावट पढ़ेंगे, मरुस्थलीकरण का पढ़ेंगे दोस्तों, और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण का निपटान, यानी ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यानी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या होता है और उससे कैसे निपटा जा सकता है, और ठोस अपशिष्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे इसी यूनिट में, यानी यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अगली यूनिट में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। चतुर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है गंगा कार्य योजना, गंगा कार्य योजना के बारे में, यानी बाघ परियोजना के बारे में, टिहरी बांध और नर्मदा घाटी परियोजना, यानी इन सारी परियोजनाओं के बारे में आपको इसमें पढ़ना रहेगा। चतुर्थ यूनिट जो आपकी 4th यूनिट है, चतुर्थ इकाई, इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है, यानी परियोजनाओं के बारे में पढ़ना रहेगा दोस्तों। उसके बाद आपकी जो 5वीं यूनिट है, यानी 5th यूनिट, उसमें क्या पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन का विज्ञान पढ़ना है, जलवायु को समझना, परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसें और ग्लोबल वार्मिंग, यानी ये सारी चीज़ें आपका यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 में रहेगा, यानी यूनिट नंबर 5, यानी इकाई नंबर 5 में, यानी ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी रहेंगी। उसके बाद यूनिट नंबर 6 में आपको दोस्तों क्या पढ़ना है, 6 नंबर यूनिट में वैश्विक जलवायु आकलन, IPCC के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, जलवायु आपदाओं, खतरों, जोखिम, परिवर्तन, यानी ये सारी चीज़ें आपको जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड सारी चीज़ें इस टॉपिक में आपको पढ़नी रहेंगी, यानी इस यूनिट में आपको 6 नंबर में पढ़नी रहेंगी। उसके बाद 7वें नंबर यूनिट में क्या पढ़ना है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर फटाफट। 7वें नंबर यूनिट के अंतर्गत सुभेद्यता पर राष्ट्रीय कार्य योजना और उसके प्रकार, आपदाएं, आपदा प्रबंधन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये टॉपिक्स आपको 7वीं यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। अब उसके बाद यूनिट नंबर 8 में देखते हैं क्या पढ़ना है दोस्तों। 8 नंबर यूनिट में फटाफट देख लीजिए कि 8 नंबर यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पर प्रबंधन चक्र ये उसी का है, 7 नंबर यूनिट का। अब यूनिट नंबर 8 में आपको क्या क्या पढ़ना है, बाढ़ पढ़ना है, यानी बाढ़ कैसे होती है, कैसे आती है, सूखा क्या होता है, सूखा के बारे में, चक्रवात क्या होता है, चक्रवात कैसे आता है, भूकंप क्या होता है, सुनामी क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद भूस्खलन, रासायनिक और परमाणु आपदाएँ जो ये कैसे होती हैं, आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें, यानी ये सारी चीज़ आपदा प्रबंधन से रिलेटेड यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत आपको पढ़नी रहेगी। तो यही इतना कोर्स दोस्तों आपको पढ़ना है BA 3rd सेमेस्टर के भूगोल में, अर्थात जियोग्राफी में, ये आप जान लीजिए। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।